मैं तो उस पर भरोसा करता था लेकिन वो तो टर्न कोट निकला। उसका दिल बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। मुझे तुम्हारी प्रॉम्प्ट मदद चाहिए। उसके साथ काम करने में टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। मैं पार्क में बैठा हुआ था, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ मूंगफलियों को निबल ऑन किया। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के टोटल 18 वर्ड सीखेंगे। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है मटर। मटर ये सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है शांत आवाज़ में या फिर मंद आवाज़ में कुछ बोलना, या फिर आप बोल सकते हैं कि लो टोन में कुछ बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आई मटर्ड माई अपॉलॉजी फॉर वट एवर आई सेड। मतलब जो कुछ भी मैंने कहा उस चीज़ के लिए मैंने मंद आवाज़ में या फिर शांत आवाज़ में माफ़ी मांगी या फिर क्षमा याचना मांगी। आई मटर्ड माई अपॉलॉजी फॉर वट एवर आई सेड। अगली एक फ्रेज़ है अंडर द रेडार। इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ अंडर द रेडार करना चाहते हो तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ सीक्रेटली करना चाहते हो, बिना किसी के नोटिस किए हुए। तालिबान इज स्टिल ट्राइंग टू रन टेररिज्म अंडर द रेडार। इसका मतलब ये है कि तालिबान अभी भी आतंकवाद की पावर को गुप्त रूप से बढ़ा रहा है, या फिर सीक्रेटली बढ़ा रहा है, या फिर और किसी के नोटिस किए बिना अभी भी आतंकवाद की पावर को बढ़ा रहा है। तालिबान इज स्टिल ट्राइंग टू रन टेररिज्म अंडर द रेडार। कंप्लाई ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के आदेश को मानना या फिर किसी की आज्ञा को मानना, उसकी अवज्ञा ना करना। चिल्ड्रन मस्ट कंप्लाई दियर पेरेंट्स। मतलब बच्चों को उनके माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए या फिर उनके आदेश का पालन करना ही चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट कंप्लाई दियर पेरेंट्स। टूडेज चिल्ड्रन डोंट कंप्लाई दियर पेरेंट्स। मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या फिर उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं। टूडेज चिल्ड्रन डोंट कंप्लाई दियर पेरेंट्स। अगली एक फ्रेजल वर्ब है गेट बेटर एट समथिंग या फिर गेट बेटर एट समबडी। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सुधारना या फिर अपने आप को सुधारना या फिर किसी पर्सन को सुधारना, मतलब उसको पहले से बेहतर बनाना। जानवी कपूर इज़ गेटिंग बेटर एट एक्टिंग। मतलब जानवी कपूर एक्टिंग में अपने आप को सुधार रही है या फिर अपनी एक्टिंग को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना रही है। जानवी कपूर इज़ गेटिंग बेटर एट एक्टिंग। नेक्स्ट एक फ्रेज है टू हैव एन एज। इट मीन्स टू हैव एन एडवांटेज, मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव एन एज बिकॉज योर पेरेंट्स आर रिच। मतलब जो तुम्हारे माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो इस चीज़ का तुम्हें फ़ायदा है या फिर इस चीज़ का तुम्हें एडवांटेज है। यू हैव एन एज बिकॉज योर पेरेंट्स आर रिच। अगला एक वर्ड है निबल। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े खाना या फिर किसी चीज़ को कुतरना। जैसे चूहा कुतर देता है किसी भी चीज़ को या फिर कपड़े को, तो उस वे में इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर पासिंग टाइम इन द पार्क आई निबल्ड ऑन सम पीनट्स। इसका मतलब यह है कि मैं पार्क में बैठा हुआ था, तो पार्क में मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ मूंगफलियों को खाया या फिर मूंगफलियों के छोटे छोटे टुकड़ों को खाया या फिर उनको कुतरा। फॉर पासिंग टाइम इन द पार्क आई निबल्ड ऑन सम पीनट्स। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हल्के से किसी के काट लेना या फिर सॉफ्ट तरीके से अपने दांतों से किसी के काट लेना। शी निबल्ड हिज ईयर इन मूवी। मतलब उस लड़की ने उसके कान को हल्के से या फिर सॉफ्ट तरीके से काट लिया अपने दांतों से मूवी के अंदर। शी निबल्ड हिज ईयर इन मूवी इन नो टाइम। यहाँ पर एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कि अति शीघ्र या फिर बहुत ही जल्दी। डोंट वरी आई विल रिटर्न योर मनी इन नो टाइम। मतलब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रुपये बहुत ही जल्दी वापस कर दूंगा या फिर अति शीघ्र मैं तुम्हारे रुपये वापस कर दूंगा। डोंट वरी आई विल रिटर्न योर मनी इन नो टाइम। अगला एक वर्ड है हमारा टर्न कोट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो दल बदलू है, मतलब जो पक्ष बदल लेता है या फिर विश्वासघाती है, या फिर मतलब किसी को भी धोखा देने के बाद कभी भी पलट जाने वाला इंसान को आप टर्न कोट बोल सकते हो। ही टर्न्ड आउट टू बी अ टर्न कोट। मतलब वो तो एक टर्न कोट निकला या फिर वो एक दल बदलू निकला या फिर विश्वासघाती निकला। मतलब पहला मेरा साथ दे रहा था लेकिन मेरा साथ देते देते वो कभी भी पलट गया। ही टर्न्ड आउट टू बी अ टर्न कोट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेल्डम।
ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कभी कभी या फिर कभी कभार। ही सेल्डम कम्स हियर, मतलब वो कभी कभार यहाँ आता है या फिर कभी कभी वो यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हियर। नेक्स्ट वर्ड इज टेंजिबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो स्पष्ट है और वास्तविक है, मतलब जो आसानी से देखा जा सकता है और वो आसानी से एग्जिस्ट भी करता है। देर आर टेंजिबल बेनिफिट्स इन वर्किंग विद दैट बॉय, मतलब उस लड़के के साथ काम करने में बहुत सारे, मतलब आसानी से देखे जा सकने वाले या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लाभ हैं। देर आर टेंजिबल बेनिफिट्स इन वर्किंग विद दैट बॉय। अगला एक वर्ड है हमारा रिलेक्टेंटली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि बिना इच्छा के या फिर बिना मन के, मतलब बेमन। शी रिलेक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड, मतलब जो भी मैंने कहा या फिर जो भी मैंने उससे पूछा उसने वो बिना मन के किया या फिर बिना इच्छा के किया। उसका मन नहीं था वो करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने बिना मन के वो किया। शी रिलेक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड। अगली हमारी एक ईडियम है गेट वंस हेड अराउंड। इसका मतलब होता है कि कुछ अच्छे से समझ लेना या फिर कुछ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से या फिर पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना या फिर उसको मान लेना। आई couldn't गेट माई हेड अराउंड वॉट शी वॉन्टेड टू से, मतलब जो कुछ भी वो कहना चाहती थी वो उसे मुझे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया या फिर मैंने उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मैं समझ नहीं पाया। आई couldn't गेट माई हेड अराउंड वॉट शी वॉन्टेड टू से। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो नाजुक है या फिर जो कुछ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब संवेदनशील है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सारी चीज़ों का असर उस पर पड़ जाता है बहुत ही आसानी से। शी हैज़ रियली अ डेलिकेट हार्ट, मतलब उसके पास एक सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल है या फिर बहुत ज़्यादा नाजुक दिल है। शी हैज़ रियली अ डेलिकेट हार्ट। नोटोरियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि बुरी चीज़ों के लिए कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो बदनाम है, मतलब कुख्यात है। दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक जैम के लिए ये जो शहर है वो बदनाम है। दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजेसेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा पास है या फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। LIC ऑफिस इज़ एडजेसेंट टू माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास या फिर मेरे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक LIC ऑफिस है, मतलब LIC ऑफिस मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है। LIC ऑफिस इज़ एडजेसेंट टू माई हाउस। अगला एक वर्ड है हमारा अडोर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसको प्यार करना। मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स, मतलब ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो चॉकलेट्स को पसंद करती हैं या फिर चॉकलेट्स को खाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मोस्ट ऑफ गर्ल्स अडोर चॉकलेट्स। एक वर्ड है टीक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सागौन की लकड़ी, मतलब एक ऐसी लकड़ी जिससे फर्नीचर तैयार किए जाते हैं या फिर फर्नीचर बनाने में वो यूज़ होती है। तो फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक, मतलब इस कमरे में जो फर्नीचर है या फिर जो भी मेज कुर्सियाँ आदि हैं वो सारे मेज कुर्सियाँ आदि सागौन की लकड़ी से बनाए हुए हैं। तो फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। अगला वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। इसका मतलब होता है तुरंत या फिर शीघ्र, मतलब बिना देरी वाला। आई नीड अ प्रॉम्प्ट हेल्प फ्रॉम यू, मतलब मुझे तुमसे बहुत ही जल्दी मदद चाहिए या फिर एक ऐसी मदद चाहिए जिसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आई नीड अ प्रॉम्प्ट हेल्प फ्रॉम यू। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 5 to 5 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना